हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग यूटेरिया का जो बिहार स्पेशल का बुक है, इसका बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट 15 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का 1 से 14 तक के प्रैक्टिस सेट को अपने चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको 1 से 14 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसी कड़ी में आज हम लोग टेस्ट सीरीज 15 देखने वाले हैं, जो आपके बिहार 7th फेज और 69th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बिहार बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 15 देखते हैं। इसका पहला प्रश्न बोल रहा है, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंगराज को जीता था। किसको? अंगराज को जीता था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? तो बिम्बिसार के द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी और जिसके कारण इसे सैन्य भी कहा जाता था। तो बिम्बिसार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो अजातशत्रु का जो राज्य विस्तार की नीति का उल्लेख है यह निर्यावली सूत्र में किया गया है। कहाँ पे? निर्यावली सूत्र में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो कौन थे? कनिघम थे। कौन थे? कनिघम, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। कहाँ पे दिया था? राजगीर में दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजगीर। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति इसका भी आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जब स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी हो गई उसके बाद बिहार किसान सभा का जो आंदोलन था इसका नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था। किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने किया। तो ऑप्शन बी कार्यानंद शर्मा इसका सही उत्तर होगा। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन सियाराम सिंह ने किया था। सियाराम सिंह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था। प्रभावती देवी का किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वो बताना है किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो यह पटना क्षेत्र की क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो छपरा को जो अपराधी जिला है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन बी इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय छपरा जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नहीं बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय छपरा जिला को जो था अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न कर रहा है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो औपचारिक गठन था वह 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापना की थी? तो बिहार में एक श्रमिक संघ जो था इसकी स्थापना अब्दुल बारी ने की थी। किसने किया था? अब्दुल बारी ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल बारी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो पृथक बिहार की मांग के लिए एक पुस्तिका जो प्रस्तुत की गई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण शामिल थे, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। अगला प्रश्न कर रहा है 13वां प्रश्न कर रहा है 14वां प्रश्न कर रहा है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक जो अखबार था इसका प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो दी मदरलैंड जो अखबार था इसका प्रकाशन मौलाना मजहरूल हक ने किया था। किसने किया था? मजहरूल हक ने किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल एडवर्ड
अल्बर्ट गेटे ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति की गठन किया था? तो इन्होंने एफ.जी. सलाई के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ.जी. सलाई। 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। कहाँ के? पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 80 स्तंभ वाला है और इसकी विशेषता है कि क्या है, यह लकड़ी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? यह लकड़ी से बना हुआ है जो कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेथवर्मन ने बताना है कह रहा है किस शासक से श्रीलंका के राजा मेथवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से मांगी थी। किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से यह अनुमति मांगी थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो जब शुंग वंश का पतन हुआ उसके बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कण्व वंश। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। तो जो बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई है। कब हुई है? गुप्त काल में हुई है, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो इसका अंत आदित्य सेन ने किया था। किसने किया था? आदित्य सेन ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था उसमें बिहार के कुल 2 व्यक्तियों ने भाग लिया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था वो आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पे हुआ था। आपको कमेंट करना है कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था कब हुआ था? 1887 में हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि उसका वह तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? तो 7वीं रेजिमेंट, 8वीं रेजिमेंट और 40वीं रेजिमेंट, यानी इन सभी ने कर दिया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? तो बिहार में जो बहावी आंदोलन के जो नेता थे उसमें से बताना है कि किन को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदुल्ला को। किसको मिली थी? अहमदुल्ला को मिली थी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगला प्रश्न है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो इसको भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए बताना ये किसने भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति। किसने? ढाका अनुशीलन समिति ने इसे भेजा था। अगला प्रश्न कर रहा है, विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? तो बताना है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वह भारत के नागरिक हो, यह योग्यता होनी चाहिए। बी में बोल रहा है वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो, यह भी योग्यता होनी चाहिए। और सी में बोल रहा है किसी भी लाभ के पद पर न हो, तो यह भी योग्यता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बताना है कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेम्स चमियार। कौन थे? एडवर्ड जेम्स चमियार, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? जो खुला कारागार है वह बिहार के बताना है किस जिले में है? तो बिहार के बक्सर जिले में। कहाँ पर है? बिहार के बक्सर जिले में है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो पटना प्रमंडल जो है इसके अंतर्गत बताना है कि कुल कितने जिले शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत कुल 6 जिले सम्मिलित हैं। कौन कितने? 6 जिले सम्मिलित हैं। सबसे कम जिले जो भागलपुर प्रमंडल है उसके अंतर्गत शामिल है, सिर्फ 2 जिले उसके अंतर्गत शामिल है। कौन कौन? एक भागलपुर हो जाएगा और एक बांका हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की थी? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत बिहार में 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में की गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच जो वित्तीय अनुपात है वो क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय जो अनुपात है उसका अनुपात हो जाएगा 60:40। कितना हो जाएगा? 60:40, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार का पहला जिला नियोजित का गठन कहाँ किया गया? तो बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन मुंगेर में किया गया। कहाँ किया गया? मुंगेर में किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद है इसका गठन 1950 में किया गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बिहार राज्य है। कौन राज्य है? बिहार राज्य है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो महाबोधि मंदिर है इसको यूनेस्को द्वारा 2002 में, कब? 2002 में विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002। 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या हो गया? झारखंड अलग हो गया और इसके 2 वर्ष बाद यानी 2002 में इसको शामिल किया गया। तो आप ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले खादी मॉल इसका उद्घाटन पटना में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए बताना है कि किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान सच्चिदानंद सिन्हा का है। किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा का है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो बिहार का बताना है कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो वह जिला कौन सा हो जाएगा? वह जिला हो जाएगा सुपौल। कौन जिला हो जाएगा? सुपौल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो जो बागमती नदी है और गंडक नदी है ये दोनों नदी उत्तर गंगा के मैदान से गुजरती है, ये तो सही है। बी बोल रहा है कोसी नदी, तो यह भी जो नदी है यह उत्तर गंगा के मैदान से गुजरती है, तो यह भी सही है। सी बोल रहा है पुनपुन, यह उत्तर बिहार में नहीं बल्कि दक्षिण बिहार में बहती है और यह फतुआ में गंगा नदी से आकर मिलती हैं, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनपुन। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में सर्वाधिक मक्का का जो उत्पादन है वह उत्तरी बिहार में होता है। कहाँ होता है? उत्तरी बिहार में होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी बिहार। और किसी राज्य विशेष के बारे में पूछेगा तो राज्य कौन हो जाएगा? तो आपका राज्य हो जाएगा बेगूसराय राज्य हो जाएगा। जूट के लिए पूछेगा तो जूट के लिए हो जाएगा महत्वपूर्ण राज्य का सबसे अधिक जूट कहाँ होता है बिहार में? तो हो जाएगा पूर्णिया। तो दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो मंजूषा कला शैली इसका जो संबंध है वह अंग क्षेत्र से, किस क्षेत्र से है? अंग क्षेत्र से है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान था जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया यह 5 जून 1974 को किया गया। कब किया गया? 5 जून 1974 को किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी थे रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो त्रिवेणी जो नहर है यह बिहार में बताना है किस नदी पर स्थित है? तो यह गंडक नदी पे स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? तो बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन जो नीति है इसको 2011 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2011 में लागू किया गया। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। तो बिहार में सर्वाधिक मात्रा में जो चूना पत्थर है इसका विस्तार रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पे? रोहतास में पाया जाता है। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रति वर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष जो शहीद दिवस है उससे मनाए जाने की घोषणा जो वैलेंटाइन डे होता है उसके एक दिन बाद। कैसे याद करना है इसको? वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद, यानी किस तारीख को? 15 फरवरी को मनाने की घोषणा की गई है। तो आपको ऐसे रिलेट करके याद रखना है तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत है उसे बिहार के जो खगड़िया जिला है यहाँ से शुरू किया गया है। कहाँ से? बिहार के खगड़िया जिले से। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो बाल लिंगानुपात वाला जिला है तो हो जाएगा कौन सा जिला? किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। और ऐसे पूछेगा सिर्फ कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सभी को पता ही होगा गोपालगंज। लेकिन अगर पूछेगा कि बाल लिंगानुपात वाला सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर रहेगा किशनगंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो मैथिली भाषा को बताना है किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, तो इसका सही उत्तर रहेगा कौन? झारखंड। झारखंड राज्य ने मैथिली भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। बिहार में जो प्रथम राजभाषा है वह हिंदी है, जबकि द्वितीय राजभाषा है वह क्या है? वो है उर्दू। तो इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड यही आज के टेस्ट सीरीज 15 का बिहार से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 16 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।